चैप्टर 11 वीरेंद्र की मौत। अवार्ड लेने के बाद राज और वृंदा अपनी सीट पर आकर बैठ गए और प्रोग्राम देखने लगे। थोड़ी देर बाद वीरेंद्र के दोस्त राज के पास आकर बोले, बाहर आना, कुछ काम है तुझसे। राज उठकर जाने लगा, लेकिन वृंदा ने राज का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वीरेंद्र के दोस्तों ने कहा, देख भाई, तुझे चलना है तो चल, वरना इसे भी साथ ले चलेंगे। राज ने वृंदा के हाथ पर हाथ रखकर इशारा करके कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ। राज वीरेंद्र के दोस्तों के साथ ऑडिटोरियम से बाहर आ गया। बाहर ग्राउंड में वीरेंद्र राज का इंतजार कर रहा था। वीरेंद्र ने आज के दिन राज का मुंह काला करके उसे कॉलेज में घुमाने की धमकी दी थी, और राज से मिली उस हार के बाद वीरेंद्र का राज के लिए गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वीरेंद्र ने चिल्लाकर कहा, लेकर आओ इसे मेरे पास। वीरेंद्र के दोस्त राज को पकड़कर वीरेंद्र के पास ले गए। वीरेंद्र ने कहा, अबे सीधी तरह से तेरे बात समझ नहीं आई ना, साले 2 कौड़ी के वेटर, आज देख तेरी क्या हालत करता हूँ मैं। राज ने कुछ नहीं कहा, बस वह लगातार वीरेंद्र की आंखों में देख रहा था। वीरेंद्र ने कहा, अभी भी घूर रहा है मुझे, नज़रें नीचे कर, अभी के अभी नज़रें नीची कर। राज उसे अभी भी घूरे जा रहा था। वीरेंद्र के दोस्तों में से एक ने राज के पेट में घूंसा मारा, लेकिन राज ने अपनी नज़रें नीचे नहीं की। वीरेंद्र ने कहा, वो काला रंग दो मुझे, आज इसका जुलूस भी तो निकालना है। वीरेंद्र के एक दोस्त ने एक बड़े से कटोरे में भरा हुआ काले रंग का लिक्विड वीरेंद्र के सामने कर दिया। वीरेंद्र ने एक कपड़ा उस काले रंग में डुबोया और उस कपड़े को राज के चेहरे के पास ले जाने लगा। राज बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। वीरेंद्र राज के चेहरे पर काला रंग लगाने ही वाला था कि अचानक कॉलेज का दरवाजा तोड़ती हुई 2 गाड़ियां अंदर आई। दरवाजा टूटने की आवाज़ से डरकर वीरेंद्र के हाथ से वह काले रंग से सना हुआ कपड़ा नीचे गिर गया। दोनों गाड़ियां उन सभी के चारों ओर गोल गोल घूमने लगी। ये और कोई नहीं बल्कि उसी गैंग के लोग थे जिनसे उस रात वीरेंद्र ने पंगा लिया था। जिस गैंग को वीरेंद्र के पापा ने पैसे दिए थे, वह गैंग किसी बड़े मामले की वजह से अंडरग्राउंड हो गई थी और अब वीरेंद्र की सुरक्षा में कोई भी नहीं था। इसीलिए मौका पाते ही इस गैंग के लोग अपना बदला लेने पहुंच गए थे। वीरेंद्र के सभी दोस्त वहां से तुरंत भागने लगे, लेकिन उस गैंग के 2 हट्टे कट्टे आदमियों ने वीरेंद्र के दोस्तों को पकड़ लिया और वहीं मारने लगे। वीरेंद्र ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन उस गैंग को वीरेंद्र से मतलब था। उस गैंग के एक आदमी ने चलती गाड़ी से हाथ निकाल कर ही वीरेंद्र को पकड़ लिया। राज वहीं खड़ा खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था। उन सभी ने गाड़ी रोक दी और वो 5 लोग गाड़ी से उतरकर वीरेंद्र को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी राज को वीरेंद्र का साथी समझकर मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा कि उस दिन झगड़े में मौजूद 2 आदमियों में से एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, इसे जाने दो, ये उन लोगों के साथ नहीं था। वह आदमी राज को छोड़कर वापस वीरेंद्र के पास पहुंच गया। वो सभी वीरेंद्र और उसके दोस्तों को लात घूंसों से मारने लगे। वीरेंद्र के दोस्त दर्द से चिल्लाते हुए बोल रहे थे, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो लोग बिना रुके बस लात घूंसे बरसाए जा रहे थे। वीरेंद्र के एक दोस्त ने कहा, अरे हम इसके दोस्त नहीं हैं, प्लीज़ हमें जाने दो, हम तो बस इसके साथ ऐश करने जाते हैं, माफ़ कर दो हमें। वीरेंद्र के बाकी दोस्तों ने भी दर्द में कराहते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, चाहो तो इसे ले जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब तक उन सभी के मारने से वीरेंद्र दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्तों की ये बात सुनी, वह एकदम शांत हो गया। उस पर लात घूसों का भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस लात घूसों के दर्द से ज़्यादा वीरेंद्र के दोस्तों ने ये सब कहकर उसे एक बार में दर्द दे दिया था। उस गैंग के लीडर ने उन सभी से कहा, जाने दो बाकियों को। उन आदमियों ने वीरेंद्र के दोस्तों को छोड़ दिया और वो तुरंत वहाँ से भाग गए। गैंग के लीडर ने कहा, इसे इस तरह मार मार कर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि एक बार में इसका खेल खत्म करो। उस लीडर ने एक आदमी को इशारा किया। उनमें से एक आदमी गाड़ी में से लोहे की एक रॉड निकाल कर लाया और वह रॉड उस लीडर के हाथ में दे दी। उस लीडर ने सबको इशारा किया और सभी वीरेंद्र से दूर हटकर खड़े हो गए। वह लीडर वीरेंद्र के पास गया और रॉड को पीछे की तरफ ले जाकर उसके मुंह पर मारने के लिए घुमा के आगे की तरफ लाया। वीरेंद्र ने मौत को देखने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली। क्या लगता है आपको, क्या वीरेंद्र आज हार चुका था? क्या आज उसका इस दुनिया में आखिरी दिन था? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए फ़कीर की लकीर से, सिर्फ द स्टोरी टेलर पर।